और हम तैयार हो फिर सत्संग का आनंद लैन नूं? खुशी ना बैठे हो? अच्छा एक गल देखण कौन कौन आया है? देखण तुसीं देखण आए हो? क्योंकि कई फकीरां नूं देखण आंदे देखिए उत्थे की हो रहा है। जिहड़ा देखण आया उन्हें देख के जाना, तो तुसीं हासिल करना है तो बहुत कुछ लैके जाना। क्योंकि जैसी भावना नाल इंसान सत्संग दे विच गुरु घर दे विच आके बहिंदा है, वैसा ही गुरु घर चों लै भी। और अजे बहुत खुश हाँ, उत्थे पीरां दे निशान साहब चढ़े है, उन्होंने दरबार से निशान साहब की चढ़ाई हुई है, तो इतने महादेव के कोल बैठे हैं समझ लो कि नहीं। ये पता लगता कि मालका का दरबार सर्व साझा, क्योंकि बस तुहाडे अंदरों भी ना अभी तेरी मेरी निकाल के किसी प्रति कोई नफरत, कोई बैर, कोई ऊंच नीच भेदभाव रही ना जाए, समझ लो कि नहीं। इसलिए तुहाडे अंदरों भी पता किहड़ी आवाज आनी चाहिए है, वो सत्संग दसांगे, क्योंकि इदे दसदा तो फिर समझते हो नहीं। हुण तैयार हो? फिर खुश हो? खुशी चाहते हो? कह दियो फिर मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बस खुशियां ही आनियां, तुसीं संभालण नूं तैयार रहे हो, क्योंकि वो बेअंत दाता है। बंदा थक जाता मुड़ के दाता दिंदा दे, इसलिए वो दिंदा नहीं थकदा। पर हुण तुसीं अपने दिल नूं, अपने विश्वास नूं, अपने प्रेम नूं इन्ना बड़ा कर लो, क्योंकि जिन्ना बड़ा विश्वास प्रेम का भांडा लैके बर्तन लैके बैठोगे उन्ना ही मालिक के घर चों लै भी जाना है। समझ लो कि नहीं। इसलिए देण वाले ते नहीं, ये लैण वाले ते निर्भर करता किन्ना लै सकता है। क्योंकि देण वाला तां सोचे जिथे कोई कमी होवे। तेरे भरे हुए भंडार खिड़ी गुलजार, कदी मुरझावे ना जिन्हों मिल जावे तेरा प्यार टोट कोई। बस तुसीं ये दिल नूं, प्यार नूं, विश्वास नूं इदां कर दिओ कि मेरा प्रेम बढ़ गया, मेरा विश्वास, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, मेरा जोश, बस बढ़ा के ले जाना है। क्योंकि इन्हां चीज़ों की बड़ी जरूरत है, फिर ही जिंदगी कामयाबी खुशी मिलती है। सो आओ हुण सत्संग के नाल सुरती जोड़ी और मालिक की रहमत को हासिल करके जीवन रहमतां नाल, बरकतां नाल, खुशियां नाल भरपूर करिए। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके, जो सबसे बहुत ही रहमता और बख्शिशा करने वाला है। अज तुसी सारे जी बड़े प्यार नाल चल के सत्संग चाहे हो। एक गल असीं कहनी चाहांगे, क्योंकि जिस तरह दसिया कि इस परिवार के घर च पीरां दा दरबार है, उत्थे निशान साहब की चढ़ाई हुई है, तो इन्होंने बेनती भी की कि कुछ फकीरां की जिंदगी ते मालिक दसन। तो सब तो पहली गल तो असीं ये समझ लीए कि अगर अज तुसीं सत्संग चल के आए हो, अगर ये अज मुलाकात हो रही ना साडी तुहाडे नाल, तो फिर फरीद सावरी एक फकीर हुए है जिन्होंने बड़ा प्यारा अपने कलाम अंदर लिखिया है। पता फरीद सावरी की कहते हैं इस मुलाकात बारे, अज साडे च हो रही है।
फरीद साबरी कहते बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। कभी बेवजह नहीं फकीर नाल मुलाकात होंगी। जिदा बंदा कहता उन्होंने तो बेवजह मिल लिया, कोई मतलब कोई फायदा तो मैनू होया नहीं, उत्थे जाण दा कोई लाभ तो मैनू होया ही नहीं। हुण जिहड़ी चीज़ का सानू कोई लाभ ना होवे, जदों वो चीज़ नाल असीं मिलदे हैं जां वो चीज़ नूं वरतदे हैं, तो असीं कहंदे साडा टाइम ही खराब होया। पर एक गल कहनी चाहांगे, अज जे तुसीं इन्ना समा कढ के दूरों दूरों चल के इत्थे आए हो ना, तो बेवजह नहीं है। क्योंकि फकीरां नाल जदों मुलाकात हुंदी तो बेवजह नहीं हुंदी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ वजह भी हुंदी है और ਉਹਦਾ इंसान ਨੂੰ लाभ भी बहुत ਹੁੰਦਾ है। इसलिए जब भी चाहे फकीर दे कोल एक पल खड़ा होने का, एक पल बैठन का मौका मिले, तो चाहे कोई समा एक दिन 2 दिन 4 दिन फकीर दे नाल चलन का समा मिले, तो फिर इंसान ਨੂੰ हासिल की हुंदा। फरीद साबरी दसदे है, क्योंकि फकीरां दी बाणी ना जिहड़ी हुंदी है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ इशारे हुंदे है। समझ लो बाणी वो मोतियां की तरह हुंदी है कि जिहड़ा इन्हां मोतियां नूं संभाल लैंदा, ਉਹਦੇ जीवन की वैल्यू कीमत वध जाती है। तो जिहड़ा फकीरां दे वचनां दी वैल्यू नहीं समझदा या उन्हां मोतियां नूं नहीं संभालदा, तो फिर इंसान आप ही घाटे 'च रहिंदा है। क्योंकि जो सानू गुरुआं रहबरां दे वचनां ने दे देना है, समझा देना है, साडी जिंदगी नूं बदल देना है, वो दुनिया का कोई पदार्थ नहीं कर सकता। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तो चाणक्य ने भी एक गल बड़ी प्यारी कही है। वो कहते अगर एक पासे ज्ञान मिले और दूजे पासे तेनू दौलत मिले, तो चाणक्य कहते फिर तू दौलत नूं ठुकरा के ज्ञान नूं उठाई। कारण की है? अगर तेनू ज्ञान मिल गया तो जिन्नी वो दौलत है तो 10 गुना ज्यादा तू अपने ज्ञान ना कमा सकता। पर जे वो दौलत चुन ली, हुण जे तू दौलत चुन ली पर मूर्ख रह गया, तो मूर्ख दे हथ करोड़ां भी दे दिओ, की करेगा? जेनू वैल्यू नहीं पता, समझ ही है नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। कहते बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। किसी को सबक मिल जाता है और किसी के बदल जाते हैं हालात। कुछ ऐसे होंगे कि फकीरां को बह के उन्होंने जिंदगी जीण का सबक मिल जाता है। जिदा बच्चा स्कूल जाता ना, मास्टर सबक दिंदा है कि बेटा सबक याद करी, तो जेड़ा बच्चा सबक याद कर लेंदा फिर अगली बार नूं ਉਹਨੂੰ इनाम भी मिलता, तो अगली क्लास भी ਉਹਦੀ अप हो जाती, अपग्रेड होंदा, यानी फिर वो सफल होंदा है। इसी तरह जीवन च भी सफलता दे वास्ते अगर असीं फकीरां दी सोबत च बहिंदे हां, तो सानूं कुछ ऐसे सबक मिल जाते हैं, कुछ ऐसी समझ मिल जाती है जिहदे नाल साडी जिंदगी दे हालात कह दिओ और अज तुहाडे हालात भी बदलने हैं। समझ दिओ कि अज तुहाडे हालात भी बदलने हैं। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने, क्योंकि सानू याद है कि 2 साल पहला जब इत्थे सत्संग होया सी ना, हालात किदां बदलदे। इत्थे सत्संग होया तो सत्संग तो कुछ दिनों बाद एक जीव भलत की तरफों आंदा, जे अज आया तो माड़ा जिहा खड़ा हो जाए, नहीं तो कई बार हुंदा है भलत दे लागे उन्होंने कोई पिंड दस्सिया सी, वो आया साडे कोल दरबार ते। 2 साल पहला की गल है जदों सत्संग होया, क्योंकि हर साल इत्थे सत्संग होंदा और शायद 5वां सत्संग है, 5वां ही है ना। चलो बहुत बहुत बधाई फिर। समझ रहे हो? देखिए 5 प्यारे, 5 पीर, 5 कहते तत्त तो इंसान बनया, और अज सत्संग भी 5वें का बड़ा गहरा है, गहरा राज है बड़ा जिंदगी च। कभी याद कराया फिर 5 ते भी जिक्र करांगे, कभी इसकी गहराई दसांगे। पर अज दसना चाहते कि वो जीव दरबार से आया तो उसने आके बेनती की कि मालको कि मैं पहली बार तुहाडा सत्संग गोपा राय पिंड च सुनिया सी। मैं शराब भी पींदा सी और मेरे बेटे का काम भी नहीं बनता सी, पर पहली बार सत्संग सुन के मैं सत्संग बैठे ने बेनती की, इन्ना मेरे जीवन से असर होया
कि मैं नशा भी छड्ड गया और अज मेरा बेटा इंग्लैंड 'च बैठा है कि मैं बहुत खुश हाँ कि वो इन्हां दा धन्नवाद करते सी कि वो गोपा राय वालियां दा धन्नवाद जिन्हां ने वो सत्संग करवाया। मैनू सत्संग जाण दा मौका मिलिया तो मेरी जिंदगी बदल गई। सो दसना की चाहते हैं कि बहुत बार जीवन तुसी पढ़ोगे कि गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे जीवन च ऐसे कई किस्से है कि महात्मा बुद्ध नाल खुंखार कातिल डाकू उंगली माल की मुलाकात हुई सी तो उहदा जीवन बदल गया। तो श्री गुरु नानक देव जी के बारे भी आंदा ना कि किन्ने राक्षस या किन्ने बुरी मत वाले उन्होंने मिले तो उन्होंने जिंदगी बदल गई। कहते ना कोडे राक्षस वर्गे भी संत बन गए। सो बदलाव कदों आंदा इंसान के जीवन च जदों कोई रब दा प्यारा रब दा फकीर गुरु रहबर जिसने उस आनंद नूं हासिल कीता होवे जदों ओहदे नाल मुलाकात हुंदी है तो जिस तरह दसीदा है कि एक जगदे दीवे नाल जदों बुझिया दीवा मेल करदा है तो फिर ओहदे अंदर भी प्रकाश आ जाता है, फिर ओहदे हालात भी बदल जाते हैं। और यही गल फरीद साबरी अपने कलाम च दस रहे हैं कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात, किसी को सबक मिल जाता है किसी के बदल जाते हैं हालात, जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ खुदा की रहमत फिर हो जाती है उसके साथ। जेड़ा फकीरां दी सोच बहंदा है तो कभी ना सोचो ये बेवजह ही है, उदां ही आ गए। तां असीं पहले ही पूछे उदां ही आए हो या कुछ हासिल करना आए हो, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई समुद्र के किनारे उदां ही जाते हैं देखण, कई नहा के आ जाते हैं तो कई इन्ना गहरा गोता लाते हैं कि मोतियां नूं हासिल करके झोली मोतियां ना भर के लै जाते हैं। हुण इह सत्संग भी समझ लो उस समुद्र की तरह, जिहड़ा देखना है वह देख के जाएगा, जिहड़ा मारे चुप्पी लाना है चुप्पी ला जाएगा, तो जिहड़ा कहेगा कि मेरी गहराई च जाना है वो फिर खुशियां दे मोतियां नाल रब दी रहमतां दे मोतियां नाल प्रभु की कृपा दे मोतियां नाल भरपूर होके जाएगा। इसलिए वो कहते कि किसी को सबक मिल जाता है किसी के बदल जाते हैं हालात, जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ खुदा की रहमत हो जाती है फिर उसके साथ। हुण जे जीवन च सानू खुशी चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, सफलता चाहिए है, तो याद रखो ये मेहनत इंसान नू करनी पानी तो रहमत वो करता है। कहते मेहनत मेरी रहमत तेरी, तो जे रहमत चाहिए है तो फिर रहमत गुरुआं रहबरां फकीरां नाल जुड़ के ही मिलेगी। क्योंकि जे बंदा अपने आप को देखे, समझदे हो कि नहीं, जिद्दां हुण समझ लो कई बार बंदे नूं आपां प्रैक्टिकली दसना होवे ना किसी नूं कि भाई जे हैल्थ चाहिए तो तैनूं योगा टीचर हो गया, जिम का कोच हो गया, जे तू प्लेयर बनना है तो जेड़ा उसका कोच है उस खिलाड़ी है ना, जे तू क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट के कोच नाल जुड़ना पैना है, हाकी खेलनी तो हाकी के कोच नाल जुड़ना पैना है। इत्थे तक दसांगे कि जेड़े अज दे समय च असीं कहंदे स्टार बल्लेबाज उन्हां दा भी कोच समझ दो। हुण बंदा कहंदा चाहे सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, उदाहरण दे रहे नौजवानों कि वो इन्ने वधिया क्रिकेटर है पर फिर भी उन्हां कोच है जिहड़ा हर वेले उन्हां नूं ट्रेनिंग दिंदा है। हुण दसना की चाहते हैं कि यही दसिया है कि जे रहमत चाहिए है ना तो जीवन च याद रखो कि चाहे फील्ड कोई भी होवे पर जे मैं कामयाब होना चाहता है तो मैनू कोई ना कोई अच्छा सलाहकार जो मैनू सही शिक्षा दे सके, सही दिशा दिखा सके, जो मेरे अंदर हिम्मत हौसला साहस पैदा कर सके, ऐसे मैनू गुरु दी साथी दी बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत होएगी, हौसला होएगा, साहस होएगा, अपने रब ते यकीन होएगा तो फिर ही मैं हर मुश्किल चों गुजर के कामयाबी दी मंजिल तक पहुंच सकदा। तो जे मैं उदां ही कोई हौसला देने वाला ही ना होवे, एक बार हार हो गई, कोई हिम्मत देने वाला नहीं है तो मैं तो निराश होकर बह जाना। समझदे हो कि इधर जदों इधर रमैन दी घटना याद आ गई सानू कि जदों सारे बानर पत्थर पानी के विच पा के ना पुल बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे, राम सेतु तैयार हो रहा सी। ये उस समय की गल है जदों राम सेतु तैयार करके तो फिर सारी सेना सागर तो पार गई सी तो रावण नाल युद्ध होया सी। तो उस वेले राम बैठे सी तो राम ने जदों देखिया कि सारे पत्थर लै लैके तार रहे हैं तो यानी पत्थर समुद्र छड़ रहे तो रास्ता बनता जा रहा, तो राम के मन च आया एक बार मैं भी तो देखा। कहते राम ने पत्थर चक्या क्योंकि पत्थरों पर राम नाम लिखिया सी, राम नाम लिखिया सी। तो जिस वेले
राम नाम लिखिया, देखिया राम ने तो उन्हें सोचा मेरा नाम लिख रहे हैं, तो जे मेरा नाम लेके पत्थर तैर सकते तो मैं भी एक बार वाकई देखा शायद तैर जाऊं। कह के राम ने जितने पत्थर पानी से छुट्टिया पत्थर डुब गया, तो राम बड़े निराश होके बह गए। कमाल दी उन्होंने पत्थर तरी जाते हैं, मैं पत्थर छड्डिया डुब गया, बड़ा निराश। उधर हनुमान की नजर गई, वो कमाल की गल है, जे साडा मेन मुखी यही निराश होकर बह गया तो युद्ध कितना जितांगे असीं, क्योंकि युद्ध जितने वास्ते निराशा नहीं, विश्वास की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। राम के अंदर उसने निराशा आई कि पत्थर डुब गया, पत्थर डुब गया, निराश हो गए राम बह गए। तो हनुमान आए और आगे कह लगे हे श्री राम की गल हुई, निराश क्यों हो गए, उदास क्यों हो गए? तो उसने राम ने कहा हनुमान देख, वो राम नाम लिखा पत्थर तैरी जाते हैं, पर मैं राम खुद राम हाँ, पर मैं पत्थर छड्डिया पत्थर डुब गया, इसलिए मैं निराश हाँ कि मेरे छड्डन का पत्थर कितना डुब गया। तो हनुमान ने देखो इदा की गल कही जिहदे नाल राम का खोया होया हौसला फिर वापस आ गया। कहते सलाहकार ऐसे होने चाहिए, सानू समझ देने वाले ऐसे होने चाहिए जो सानू निराशा च देख के कोई इदा की गल कह देन कि साडा वो निराशा का जो टुटिया होया विश्वास है दोबारा वो विश्वास होर कई गुणा बढ़ जाए। वो हनुमान ने कहा महाराज निराश क्यों होंदे हो, उदास क्यों होंदे हो? दरअसल वो राम लिखिया है ना पत्थर तैरते है, पर तुसी पत्थर रखिया पानी ते डुब गया। महाराज कारण यह है राम नाम ना पत्थर तैरते हैं, मतलब है वो जेड़ा राम ना जुड़ गया वो तैर जाएगा, तो जिन्हों राम ही छड़ देवे उन्हें डुबना ही है। इन्हें तुसी छड्डिया, तुसी छड्डना है तो डुबना ही है उन्हें, क्योंकि तुसी हथों पकड़िया हुण छड़ दिता, और जिन्हों तुसी छड़ दिता वो कदी तैर तो महाराज तुहानू पकड़न वाला ही तैर सकता है, छड्डण वाला तो डुबेगा। जिसने राम ने सुनी फिर चेहरे ते स्माइल आ गई। हुण देखो हनुमान ने उत्थे एक गल ही इदां दी कही कि सुन के ही राम नूं खुशी हो गई। ये तो राम भी शायद निराशा च बैठे रहंदे कि लै भी मैं तो एक पत्थर छड्डिया डुब गया। सो दसना की चाहते हैं कि जिंदगी च कोई भी जंग जितनी होवे तो वो जंग हौसले हिम्मत और साहस नाल ही जिती जाती है। फिर चाहे वो मुश्किलों तो जितना होवे, बीमारियां तो जितना होवे, परेशानियां तो जितना होवे, चाहे संसार की सिचुएशन यानी हालात जितना दे मर्जी होण, असीं कुछ भी करना है ना तो साडे अंदर हौसला विश्वास और जोश का होना बहुत ही कह दियो फिर एक बार बस असीं भी तुहाडे अंदर यही जोश भरना है कि तुसीं भी कभी निराश नहीं होना। आह काम कीता सी हाय मैनूं असफलता मिल गई, मैं इदां सोचिया सी पर उदां होया नहीं, या मैं आ करना सी मेरे तो होया नहीं, तो निराश होके बह जाइए। याद रखो निराश कभी नहीं होना, बल्कि विश्वास रखना है कि जिस मालिक की मैं बाह फड़ी है, कि जिस मालिक का हाथ मेरे सिर ते है वो मैनू कामयाबी तक लैके जरूर जाएगा, वो मैनू हर मुश्किल चो जरूर बचाएगा और मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि जे रहमत चाहिए है तो रहमत उदे नहीं मिलनी, समझते हो? एक खुशबू भी चाहिए तो बंदे फुलों के कोल मिठा भी चाहिए है ना। तो हुण फर्ज करो तुसीं बैठे हो, बैठे बैठे सोचिए मुंह मिठा हो जाए, मिठा 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 करना मुंह मिठा हो जाएगा, मिश्री मिश्री करना मुंह मिठा हो जाएगा। मिश्री कोल जावांगे डली चकांगे मुंह च पावांगे तो मिठास फिर आनी है। इदां ही घर च रब्बा रहमत करते तो इदां रहमत नहीं हुंदियां। वो रहमत करने वास्ते या रहमत हासिल करने वास्ते सानू कुछ करना भी। हुण फर्ज करो किसान बैठा बैठा कही जावे फसल हो जाए, फसल हो जाए, आ गई कणक, आ गई मक्की, आ गए गन्ने, तो इदा कहना आ जाएंगे वो बीज बोना मेहनत करनी। हुण इत्थे भी दसिया कि जे रब दी रहमत चाहिए है तो घर बैठिया कुछ नहीं होना। एक कदम उठा, जिदा किसान कदम उठाता है खेत तक जाता है, बीज बोंदा है और जो करने वाला कर्म करता तो फिर फसल पाता है। और तुम ही जे रहमत की फसल कर लेना चाहता तो कदम बढ़ा, फकीरां दे दर ते जा, शरदा प्रेम का जल पा, तो रहमत ने झोलियां भर के कर लूंगा। इसलिए कोई भी चीज हासिल करनी है उत्थे मेहनत दी विश्वास की जरूरत है, भरोसा यकीन होना चाहिए है बंदे। और जदों इंसान को अपने मालिक ते यकीन होवे, परमात्मा प्रभु ते यकीन होवे, तो फिर कभी हो ही नहीं सकता उसके जीवन में बदलाव ना आए। क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी बदलती अपनी अखा ना देखी है कि जेडे आए कुछ होर सी जाते कुछ होर हो गए। समझते हो कि नहीं? क्योंकि पता है कि वह परमात्मा की कृपा, वह प्रभु की रहमत की कर सकती है, पर यह रहमत असर उत्थे ही
करती है जिथे विश्वास होता है। ये गल याद रखना। इसलिए दसिया है, हुण अगली लाइन दसी है फरीद साबरी की कहते हैं कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात, किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं। और तुसी हालात बदल लेना अपने। आज ये दुख है तो खुशी चाहिए है, ये परेशानी है तो आसानी चाहिए है, सुकून चाहिए है। तो विश्वास ना कहो कि मैं आ गया उस मालिक के सत्संग दे विच तो मेरी जिंदगी के हालात बदल गए। मैनू विश्वास है मेरे हालात, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर। ऐसे विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास दी तारा ही जो उत्थे खड़कदियां तो फिर ही उधरों रहमतां साडे तक पहुंचदियां हैं। इसलिए बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात, किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं हालात। जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ, खुदा की रहमत फिर हो जाती है उसके। तुसी भी विश्वास नाल हाथ पकड़ लो तो फिर तुसी कल्ले नहीं जाओगे। मालिक दी रहमतां तुहाडे नाल नाल जाणगियां, खुशियां तुहाडे नाल नाल जाणगियां, कामयाबी तुहाडे नाल नाल जाएगी। क्योंकि जिन्हों विश्वास है कि मैं इकल्ला नहीं हाँ, मेरा मालिक मेरे, मेरा परमात्मा प्रभु मेरे, तो बस फिर फील भी करता है कि वाकई वो हर कदम पे मेरे नाल है। इसलिए फिर खुदा की रहमतें हो जाती हैं उसके। जिंदगी में चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो हालात, जिंदगी में चाहे जितने मर्जी हो मुश्किल हालात, भरोसा रखना अपने मालिक पर, बन जाएगी हर बिगड़ी हुई बात। इसलिए जिंदगी के हालात जिदा दे मर्जी हो, जिंदगी के हालात जिदा दे, क्योंकि ऐसे हो सकता तुहानू हालात नजर आन कि मेरे हालात कोई चंगे नहीं है, मेरे हालात बहुता चंगे नहीं है, मेरे हालात बड़े माड़े हैं। कोई सेहत नूं लैके माड़ा कह सकता है, कोई अपने कामकार नूं लैके माड़ा कह सकता, कोई परिवार नूं लैके माड़ा कह सकता, कोई होर किसी चीज नूं लैके माड़ा कह सकता है कि मेरे हालात बड़े माड़े है। तो एक गल याद रखना, हुण पिछे जिहड़े हालात देख ले सो देख ले, जे हुण बदलना है इन्हां हालातां नूं तो याद रखो हालात कदों बदलते हैं, जदों जिदा दसिया है कि जिंदगी में चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो हालात, भरोसा रखना अपने मालिक पर, बन जाएगी हर बिगड़ी हुई। तो बस इंसान एक भरोसा करना जो शुरू कर दे कि पिछे जो हो गया सो हो गया, हुण मैनू यकीन है, विश्वास है कि मेरी बिगड़ी हुई गल बनेगी जरूर, मेरे हालात बदलणगे। ये विश्वास रखना है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता ना, जिदा इन्होंने जिक्र किया कि मां फकीरां की गल करियो, ऐसी हजूर गौस का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सन। एक दिन हजूर गौस अपने कुछ प्यारियां दे नाल सफर कर रहे थे। वो एक इदां दे गांव च पहुंचे यात्रा करते करते, जिस गांव दे विच हालात इदां दे सी कि उत्थे 1 साल हो गया सी बारिश नहीं हो रही सी और बड़ी परेशानी च सी, क्योंकि कुछ इलाके इदां दे जिथे पानी आसानी नाल मिल जाता है, जिदा बगदाद के अंदर भी दरिया वगदा है, या होर बहुत एरिया जिथे नहर होती है, दरिया होता है, पर वो हालात इदां दे सी वो गांव कि वो बारिश ते ही सारा निर्भर सी, फसल जो भी होना बरसात ते। 1 साल हो गया सी बरसात नहीं हो रही सी, गांव वाले बड़े परेशान सी। तो उत्थे उस गांव के अंदर एक नायूमी रहता सी, और नायूमी उन्होंने कहा जाता जो सितारियां का हाल देख के दसदा है कि भाई तुहाडे सितारे की कहंदे है, तुहाडे वाला आने वाला वक्त चंगा है या आने वाला वक्त माड़ा है। समझदे हो नहीं? अजकल तुसीं देखोगे कि कोई टैरो कार्ड के जरिए दसदा है, कार्ड या कट लो जी तुहाडी किस्मत दस दिंदे आ, कोई हत्थां दी रेखा देख के दसन लग जाता है, कोई इंसान की जन्म पत्री देख के दसन लगदा तेरे हालात किदां दे है, ये ऐसा वो ऐसा। और वो भी नायूमी सी जिहड़ा सितारे देख के दस दिंदा सी। तो जदों उस जगह बरसात नहीं हुई तो कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर नायूमी दे कोल गए। वो कहते महाराज तुसीं तां नायूमी हो, सितारियां नूं देख के मौसम का हाल दस दिंदे हो, जरा दसो तुसीं कि बारिश कदों होएगी। तो उसने नायूमी ने जो भी देखना सी तारे देखे, अपना आप देखा, तो कहता कि सितारियां दी चाल दस रही है, ग्रहां दी चाल दस रही कि 2 साल बारिश नहीं होनी। गांव वाले बड़े परेशान, क्योंकि नायूमी दस चुका कि 2 साल बारिश नहीं होनी। इधर 2 दिन बाद ही जब ये खबर नायूमी ने दी सी, तो 2 दिन बाद यात्रा करते करते हजूर उस नगर च पहुंच गए।
नगर देखा छोटा जिहा गांव है, थोड़े जे घर है, चंद लोग उत्थे रहिंदे है। जदों हजूर उत्थे पहुंचे लोगों को पता लगा कि हजूर गौस पीरा ने पीर आए जिन्होंने 12 साल के डुबे बेड़े बने लाए, वो दर्शन करन आए। पर गांव वालों के चेहरे ते उदासी सी, क्योंकि जदों अंदर तकलीफ होवे ना तो बंदा जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले चेहरे तो पता लग ही जाता कि बंदा परेशान। हुण उन्होंने आके हजूर के जदों दर्शन किए तो हजूर ने पूछा की गल परेशान क्यों होता। जो उस नगर का मुखिया सी उन्हें बेनती की कि हजूर साल हो गया बरसात नहीं हो रही, और कुदरती गल है नजूमी भी उत्थे आया सी, वो बुजुर्ग नजूमी जिन्हें सितारियां की चाल देखी सी वो भी हजूर के दर्शन करन आया सी। तां वो कहंदे जी असीं इस नजूमी नूं पुछया कि बरसात कदों होएगी, ये कहता सितारियां की चाल दस रही है, ग्रहां की चाल दस रही कि 2 साल बरसात हाले होर नहीं होनी। कहते हजूर यही उदासी है कि 1 साल बड़ी मुश्किल कटिया, 2 साल होर हो गए तो असीं तां बर्बाद हो जावांगे, सब कुछ साडा बिक जाएगा, सानूं पिंड ही छड्डना पए, क्योंकि बिना पानी तो रहना साडा भी औखा, जानवरां दा भी औखा। इसलिए यही साडी उदासी का कारण है। हजूर ने मुस्कुरा के उस नजूमी तरफ देखिया। हजूर कहते की कहते सितारियां की चाल, हस के पूछया उन्होंने नजूमी की कहती है सितारियां की चाल। तो नजूमी ने मुस्कुरा के हजूर की तरफ देखिया, कहता जी सितारियां की चाल तो कह रही है कि 2 साल बरसात नहीं होनी, कि जो मैं जिथे तक मेरी, क्योंकि वो नजूमी की उम्र भी 90 साल के करीब से, कोई इदा नहीं कि कोई यंग बंदा, क्योंकि जिन्नी बंदे उम्र होंगी अभ्यास वो समझ भी उस हिसाब से बंदा कहता बड़ा सियाना बंदा है। हुण वो कहता सितारियां की चाल तो यह कह रही है कि 2 साल बरसात नहीं होनी। हजूर कहते अच्छा सितारे ये कहते हैं तो फिर कोई गल नहीं, सितारे की चाल जे कहती है कि 2 साल बरसात नहीं होनी तो फिर सितारियां की चाल ही बदल देते हैं। हजूर ने कहा है कहते जी सितारियां की चाल कहती 2 साल बरसात नहीं होनी तो फिर सितारियां की चाल ही बदल देंगे। नजूमी ने हाथ जोड़े कहता महाराज मैं सितारियां की चाल देख सकता है, बदलने की ताकत मेरे को नहीं, हो तो हजूर दे कोल, क्योंकि देखना कोई होर है तो बदलना कुछ। हुण फर्ज करो बंदा देखता ना किते परेड निकल रही है, कोई सैनिकों की परेड निकल रही है, हुण बंदा देख सकता वो सैनिक जा रहे हैं, पर जे कि उन्होंने जनरल या उन्होंने जो कैप्टन वही फोन कर दे तो भाई अपनी चाल ऐनू बदल दो, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, हुण देखने वाला सिर्फ देख सकता बदल नहीं सकता। पर जे कैप्टन ने कहता दाएं मुड़ बाएं मुड़ तो नाल ही सैनिकों की चाल होंदी है कि नहीं। जो मिलिट्री वाले बैठे उन्हें ज्यादा पता होगा लेफ्ट राइट दाएं मुड़ बाएं मुड़ सावधान विश्राम जो भी कहती है वो जितना कैप्टन ने ऑर्डर करना है सैनिकों को मनना पैना। तो जो आम बंदा हो देख ही सकता वो सैनिक जा रहे हैं, वो सैनिक वो जांदियां देख सकते हैं, पर उन्होंने लोग दाएं बाएं मोड़न की ताकत किसी आम इंसान के अंदर नहीं है। तो जो कैप्टन हो जनरल हो कर्नल हो वही गल कर सकता है। यानी दसना की चाहते हैं देखने वाले बहुत होंगे पर बदलने वाला कोई विरला होता है। उस वेले नजूमी ने जो क्या दोबारा दसना चाहांगे, वो कहता हजूर मैं सितारियां की चाल देख सकता है, बदलने की ताकत मेरे च नहीं हो तो हजूर च। हजूर मुस्कुराए कहते लो फिर हुणे बदल देंगे, कह के हजूर ने अखा बंद की। और एक गल फिर कहांगे, एक गल गुरबाणी भी कहती है कि जो ब्रह्मंडे ये तुसीं कहना अगे की गया गुरुआं ने की वचन कीते हैं, यानी गुरबाणी च की आंदा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे। हुण बंदा कहंदा उत्थे सितारे, ओ भाई जे उत्थे सितारे है तो सितारे तेरे अंदर भी है, जे सूरज उत्थे है चंद उत्थे है हवावां उत्थे है आकाश पताल बाहर है तो सब कुछ तेरे। पर जब तू अंदरों उन्होंने कंट्रोल कर लेगा तो बाहरों सब कुछ आपे ही कंट्रोल हो जाना। क्योंकि कई बार पता की होंगे है जो रॉकेट जाता है और रॉकेट तो उत्थे तुरिया होंगे तो कंट्रोल सारा अंदर बैठिया को होंगे है कि कदों उन्होंने बटन दबा के ऑन करना तो कदों उन्होंने ऑफ करना है, कदों इदा दिशा मोड़नी कदों ओनू मोड़नी। हुण बंदा कहो तो बैठा ही कोई नहीं, वो जिन्हें अंदरों कंट्रोल कर लिया ना वो बाहर जो चाहे जैनू चाहे उन्होंने मोड़ दे। यानी इदा समझ लो बंदा जो गड्डी चलाता गड्डी के अंदर बह के चलाता बाहर बह गए बैठा अंदर ही होंगे ना।
ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਸ ਮਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੋ ਨਯੂਮੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੋ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬਰਸਾਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਸ਼ੈ ਜਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ दसीदा ना, अगर तुम्हारे मन में नफरत और दूसरों के लिए बैर है, अगर तुम्हारे मन में नफरत और दूसरों के लिए बैर है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आना तुम्हारी केवल सैर है। ये तुसी बैर लेके जाते हो तो सैर ही करन जाते हो, हासिल कुछ नहीं होता उत्थे तुहानू। फिर जिद्दां बंदा पार्क च गया सैर करके आ गया, तो जे नफरत लेके गए, बैर लेके गए, ऊंच नीच दे भेदभाव लेके गुरु चरणों च गए, तो फिर तू हासिल कुछ नहीं करना। फिर तो गए आ सैर करन, तो सैर करके ही इस करके उत्थे तक जाना है। किहदी खातर? जिद्दां अमेरिका की एक सच्ची घटना सानू याद आ गई इत्थे कि अमेरिका वाशिंगटन डीसी जिथे राष्ट्रपति रहिंदा अमेरिका का, बहुत साल पहला कहते उत्थे जिहड़ा राष्ट्रपति सी ना, उन्होंने नियम बनाया सी कि जदों भी उन्हें दिल करना उन्हें हर ऐतवार चर्च जाना, जिहड़ा कि उत्थे चर्च हुंदा सी। और कई बार जाता सी तो कई बार वो नहीं भी जाता सी। हुण एक दिन चर्च के पादरी नूं फोन गया, सवेरे सवेरे फोन गया कि हाँ जी मैं जानना चाहता कि अज राष्ट्रपति मिल गए चर्च में, अज राष्ट्रपति चर्च च मिल गए या नहीं? तो पादरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। वो कहता देखो जे तुसी राष्ट्रपति वास्ते आना तो मैं कोई गारंटी नहीं दिंदा कि अज मिल गए या नहीं, पर जे तुसी भगवान वास्ते आना है तो गारंटी इत्थे रहंदे 24 घंटे। तुसी आना किहदी खातर?
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ